هكذا فجأة ودون سابق إنذار طرحت قناة MBC السعودية طرحت ماذا؟ طرحت الإعلان الترويجي للمسلسل التاريخي معاوية। दोस्तों, एक तरफ मुसलमानों का रमजान शुरू हुआ तो दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अरब दुनिया की एक नई टीवी सीरीज ने मातम पसार दिया है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इस नई टीवी सीरीज को लेकर पैदा होने वाला यह हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो जो लड़ाई झगड़ा होना था वह एक तरफ, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अलग अलग मुस्लिम देशों की गवर्नमेंट्स इसके ऊपर बयान जारी कर रही है या इसको लेकर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। वैसे तो सऊदी अरबिया के द्वारा तैयार किए गए इस टीवी सीरीज को बजट के लिहाज से अभी तक का पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पूरी अरब दुनिया में इतने ज्यादा पैसे किसी भी टीवी सीरीज के लिए खर्च किए ही नहीं गए हैं। लेकिन सऊदी अरबिया के इतने बड़े प्रोजेक्ट को इराक और ईरान जैसे इस्लामिक देश पूरी तरह से बैन लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मिस्र के उस जामिया अल अजहर नाम की एक विवादित यूनिवर्सिटी ने भी इस सीरियल के ऊपर फतवा जारी कर दिया है कि इसे कोई न देखे, मतलब हद ही हो गई। इस टीवी सीरियल में इस्लामिक जगत की सच्चाई दिखाई गई है, जो कि इस्लामिक ठेकेदारों को हजम नहीं हो रही है। वैसे अगर देखा जाए तो सऊदी अरब ने ये सीरियल बनाकर बहुत ही अच्छा किया है। कम से कम लोगों को इनकी सच्चाई तो पता चलेगी। इतिहास के जानकर और कुछ सुलझे हुए समझदार मुस्लिम इस सीरियल को बढ़ावा देते हुए कह रहे हैं कि सच्चाई तो सच्चाई होती, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। आप अगर इजरायली मीडिया पर नजर डालेंगे तो इजरायली मीडिया में इसको लेकर काफी पॉजिटिव रिएक्शन नजर आ रहा है, बल्कि वह लोग तो अपने आर्टिकल्स में इस सीरीज को लेकर सऊदी अरबिया को मुबारकबाद तक दे रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज को सऊदी अरबिया के MBC ग्रुप के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और इसको बनाने का ऐलान तो 2022 में ही कर दिया गया था और तब से ही इसको लेकर हंगामा भी शुरू हो गया था। मगर बनते बनते वक्त लगा और आखिरकार इस सीरीज का पहला एपिसोड 1 मार्च 2025 को रिलीज हो सका और तब से लेकर अब तक लगातार हर दिन इसका एक एपिसोड इसकी ओरिजिनल जबान मतलब कि अरेबिक में रिलीज किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना सब कुछ तो बता दिया, लेकिन इस टीवी सीरियल का नाम क्या है, किसके बारे में है, इसकी कहानी क्या है और इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, इस सीरीज का टॉपिक और इसकी कहानी काफी हद तक तो इस सीरीज का नाम जानकर ही समझ में आ जाती है, क्योंकि इस सीरीज का नाम है मुआविया। हाँ दोस्तों, दरअसल यह सीरीज सहाबी हजरत अमीर मुआविया के बारे में ही बनाई गई है। इस सीरीज में उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं, मतलब कि इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद की कहानी और खास तौर से उनकी दौरे हुकूमत में जो हुआ वह सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हजरत अमीर मुआविया को अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने मुस्लिमों के खलीफा हजरत अली शेर खुदा से जंग की, बल्कि बाद में वह मुस्लिम हिस्ट्री के सबसे पहले बादशाह के तौर पर भी उभर कर सामने आए। लेकिन सवाल यह है कि भाई इस सीरीज को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरी अरब दुनिया में इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है? तो भाई इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि अरब दुनिया में ही प्रोड्यूस होने वाली इस सीरीज में भी दरअसल शुरुआती इस्लामिक हिस्ट्री की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, मतलब कि सहाबा इकराम की, जैसा कि हजरत अली हजरत, उमान हजरत, उमर फारूक आजम या हजरत, मुआविया हजरत, इमाम हसन वगैरह, इन सभी को बाकायदा असली शक्लों में दिखाया गया है। मतलब फिल्मी अदाकार ने इनके कैरेक्टर प्ले किए हैं, जो किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस सीरियल को सबसे ज्यादा आलोचना सिया लोगों की तरफ से झेलनी पड़ रही है। इस टीवी सीरियल से सिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच गर्माहट तेज होती दिख रही है। ईरान और इराक में सबसे ज्यादा आबादी सिया मुस्लिमों की है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हीं को होगी। बाकी दोस्तों, आप लोग से इतना ही कहूंगा, इस सीरियल को देखिए और जानिए क्या है इनका इतिहास। मैं हिमांशु तिवारी सनातन वुड विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।